Hello everyone, welcome back once again. I hope you all are doing very well. आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 12 टिप्स शेयर करने वाली हूँ अगर जिनको आप कंसीडर करेंगे तो आप भी रख पाएंगे अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लाइक मी. एज यू ऑल कॉम्प्लीमेंट मी फॉर ऑल दिस थिंग्स, सो आई थॉट कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ वो सब टिप्स और वो सब आइडिया शेयर करूँ जिनकी मदद से मैं अपने घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो. तो आज की सबसे पहली टिप है डू इट नाउ. जो भी काम आपको सामने दिखाई दे रहा है उसको प्लान करके आगे टालने की बजाय अगर वो उसी वक्त 5 से 10 मिनट में किया जा सकता है तो उसको करके ख़त्म कीजिए, क्योंकि वेट करेंगे तो वो काम डिले हो जाएगा और हो सकता है उसकी वजह से फिर आपके कुछ बाकी के काम भी सफ़र करें. जैसे वेजिटेबल मेरे घर में आती हैं तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करती हूँ, जो भी मैं काम कर रही होती हूँ उसमें 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, बट ये सारी चीज़ें मैं हाथ के हाथ सॉर्ट आउट करके रख देती हूँ. और जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको तुरंत ही उसका यूज़ ख़त्म होने के बाद अपनी जगह पर रख दे. ये ना एक यूनिवर्सल हैबिट है. अगर आपको कोई भी क्लीन ऑर्गेनाइज प्लेस चाहिए तो ये हैबिट सबसे पहले शामिल कीजिए अपनी आदतों में कि जो भी चीज़ का आपने यूज़ किया है उसका काम ख़त्म होने के बाद उसको तुरंत ही उसकी जगह पर उठा कर रख दें. तो आप समझिए कि 50% आपका काम तो यहीं पर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, कि आप में कितनी हिम्मत है काम करने की. आप 1 घंटा लगातार काम कर सकते हैं, आप आधा घंटा कर सकते हैं या आप 2 घंटे कर सकते हैं. देखिए, हम सबका स्टेमिना अलग अलग होता है. कोई जल्दी थक जाता है, कोई ज़्यादा देर तक काम कर सकता है. तो अपने काम उसी अकॉर्डिंग प्लान कीजिए. आप कितने टाइम में कितना काम कर पाएंगे. ऐसा नहीं करना होता है कि अपने आप के लिए इतने काम असाइन करके आप रख दें, फिर अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद से गिल्ट और बुरा महसूस होता है. तो प्लान अकॉर्डिंग टू योर पावर्स, योर स्टेमिना. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. तो नेक्स्ट टिप उन लोगों के लिए है जो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कोई भी काम करते हुए. तो आपको डिसाइड ये करना है कि एक बार में एक टाइम पर एक ही काम आपको करना है. दो चीज़ें साइड बाय साइड अगर आप नहीं कर सकते हैं तो डोंट स्टार्ट 2 थिंग्स साइड बाय साइड. और जब आप फोकस करके एक चीज़ को करेंगे ना तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे. मीन्स परफेक्ट वे में आप वो चीज़ कर पाएंगे और आपको किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी बाद में कि वो काम बिगड़ा है या किस तरह से हुआ है. क्योंकि जब हम फोकस करके कोई काम करते हैं ना तो वो बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म होता है. The leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh. सो नेक्स्ट टिप इज़ डिवाइड द एरिया. आप अपने लिए प्लान करके रखिए कि घर में बहुत सारे हिस्से होते हैं. बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन है, वॉशरूम है, बाहर आपका आउटसाइड एरिया है, शू रैक के आसपास का एरिया है, आपका वॉशिंग एरिया है. आप सब चीज़ें एक दिन में नहीं कर सकते हैं. अपने डेज के अनुसार एक दिन का बीच में ब्रेक लेके या तो कंटिन्यू, जैसा भी आप ठीक समझे उस हिसाब से अपनी चीज़ें प्लान करें, उस हिसाब से अपना एरिया डिवाइड करें. जैसे आज मैंने किचन को चुना है तो मैं किचन में जितनी भी चीज़ें मुझे करनी थी, पेंडिंग थी, रिफिलिंग थी या क्लीनिंग थी, वो सब चीज़ें मैंने आज के लिए ही प्लान की हैं. ऐसा नहीं है मैं एक बार किचन में जा रही हूँ या एक बार मैं लिविंग रूम को ठीक कर रही हूँ. तो एरिया डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And next important tip is keep your tools ready if you have planned anything.
अगर आपने कोई चीज़ प्लान की है कि आप नेक्स्ट डे ये चीज़ साफ़ करने वाले हैं तो या इस एरिया को क्लीन करने वाले हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस क्लीनिंग के लिए आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ना, उनको भी आपको रेडी रखना है। सपोज़ आपको अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करनी है तो अपनी बास्केट्स हैं, अपने DIY ऑर्गेनाइज़र हैं, अपने डस्टिंग के क्लॉथ हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं उसको फर्स्ट हैंड रेडी रखिए। जैसे किचन क्लीन करना है तो क्या क्या क्लीनिंग एसेंशियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको DIY करके कुछ क्लीनिंग एसेंशियल बनाने हैं या तो आप रेडीमेड यूज़ करने वाले हैं, कि आपके इनफ डस्टिंग के क्लॉथ आपके पास हैं। आपका हर एक चीज़ अगर प्लान होगी, टूल्स रेडी होंगे, तो जिस काम के लिए आप 1 घंटा खर्च करने वाले हैं ना, वही काम आपका विश्वास कीजिए आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप प्रॉपरली प्लान करके करते हैं तो। और जो ये वाली टिप है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपके काम में आपको दूसरे की मदद चाहिए तो, यानी प्लानिंग इन एडवांस। अगर कोई आप ऐसा काम करने का प्लान कर रहे हैं जो खाली आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है या तो किसी और की टाइमिंग भी चेक करनी है। जैसे मुझे इस रूम को आज क्लीन करना था, एक्चुअली डीप क्लीन करना था, तो मुझे पता था ये खाली मेरे बस की बात नहीं है। एक तो मुझे मेड का टाइम देखना था कि मेरी हाउस हेल्प के आने से पहले मैं इसको सेट करूं। दूसरा मुझे ये देखना था कि हस्बैंड उस वक्त घर पे अवेलेबल हों ताकि वो मेरी हेल्प कर पाएँ चीज़ों को इधर उधर हिलाने में। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से प्लान करके चलनी पड़ती हैं। अगर आपने प्लान नहीं किया, आप दिन के किसी भी हिस्से में इस तरह से चीज़ें शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप वो काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself. As you can see, कितनी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। हालांकि रेगुलर सफाई होती है मेरे घर में, लेकिन ये बेड का लेवल इतना ज़्यादा नीचे है कि इसके नीचे सफाई हो ही नहीं पाती है। तो इस केस में सबसे बढ़िया आइडिया जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करती रहती हूँ सामान की, इधर से उधर हिलाना। तो इस वजह से क्या होता है, छोटे छोटे चेंजेस करने से मेरी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, घर में एक नया सा लुक भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप डीप क्लीनिंग की सोचते हैं ना, तो थोड़ा सा साथ में साथ शिफ्टिंग का आइडिया ज़रूर लगाया कीजिए। इससे क्या है, आपकी क्लीनिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और दूसरों को भी नोटिफाई होगा कि यहाँ पर आज कुछ तो सफाई हुई है, कुछ तो चेंजेस हुए हैं। तो मैंने देखिए पीछे क्लीन करके फ़ैन चला दिया था, क्योंकि ये सूख जाएगा, उसके बाद ही मैं अपने बेड को शिफ्ट करने वाली हूँ। इसमें मैंने हस्बैंड की हेल्प ली, क्योंकि ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ये देखिए पूरा रूम का ना लुक थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जो हमें भी अच्छा लगता है और घर के बाकी मेंबर्स को भी अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट टिप इज डोंट डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। हमेशा किसी की हेल्प लेना बुरा नहीं होता है। घर में इतने सारे मेंबर होते हैं, आप किसी ना किसी की हेल्प ले सकते हैं। सारा काम खुद से करना ज़रूरी नहीं होता है। एक इंसान अकेला घर को मैनेज नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, यूज़ योर एक्टिव और पावर आवर्स। जिस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, वो टाइम को आप यूज़ करें, उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को कर पाएंगे। लंच के बाद का जब भी अगर आप टाइम सिलेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, आलस आता है। तो ऐसा टाइम देख के सूट आप जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, वो वाला टाइम हमेशा चूज़ करें। एंड नेक्स्ट टिप इज़ फॉर दोज पीपल जो थोड़ा स्लो स्पीड में काम को करते हैं। हमेशा अपने काम के लिए एक टाइम लिमिट ज़रूर लगा के रखिए कि आधे घंटे में या 1 घंटे में मुझे ये काम करना है। पूरा दिन आप किसी एक काम को डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके रूटीन के वर्क भी पेंडिंग होते हैं। और अगर टाइम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू डू मल्टीटास्किंग। खाना बन रहा है, जब तक सब्जी पक रही है, साइड बाय साइड आप कुछ और काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से मल्टीटास्किंग यूज़ करके आप अपने घर को कम टाइम में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज और क्लीन रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।